ओम शांति। तो ज्ञान है, योग नहीं, नहीं चलेगा। दोनों चाहिए ना, ज्ञान और योग, और फिर साथ में चाहिए धारणा, तो वही होती है सेवा। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे ही नहीं बनाए गए, इसका विशेष महत्व है। ज्ञान तो हमने सुन लिया, उस ज्ञान के आधार पर अगर आप योग में पक्के हो तो आप धारणा बड़ी सहज रीति से कर लेंगे। अगर सिर्फ मतलब का योग करते हो, कभी कोई समस्या आ गई तो फिर कर लिया, वो समस्या दूर हो गई, फिर वैसे ही हो गए, तो धारणाओं में भी ऐसे ही होंगे, ऊपर नीचे। तो ज्ञान तो सुनने सुनाने में तो वैसे ही अच्छा लगता है, पर योग नहीं है तो धारणाओं में कच्चे होते हैं। और जब धारणाओं में माना दिव्य गुणों में कच्चे होते हैं तो सेवा कैसे करेंगे? आपकी चलन, आपका चेहरा, आपके शब्दों का साथ ही नहीं देगी। अगर धारणाएं होंगी तो कोई अगर आपको किसी समय भी देखे, किसी समय भी नोटिस करे, तो सेवा तो जरूर होगी, आपके जीवन से होगी। आपका जीवन बताएगा कि आपको क्या मिला है। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट का मतलब है जिसके आधार से ब्राह्मण जीवन चलता है। तो कुछ भी अगर करना चाहते हो तो ये चारों सब्जेक्टों पे ध्यान दो। तो ऐसा नहीं कि बिना दिव्य गुणों के ही आप सेवा कर लेंगे, उसके वो भी नहीं कर पाएंगे, कुक्कड़ ज्ञानी बन जाएंगे। बिना धारणा के भी ज्ञान की शक्ति नहीं आएगी, तो ज्ञान की शक्ति नहीं आएगी तो ज्ञान भी तो बस फिर कुक्कड़ ज्ञानी वाला होगा। किसी को सुनाएंगे तो 2 मिनट के लिए ऐसा लगेगा वही सुनाएंगे, और फिर अंदर सोचेंगे ऐसा हो तो कोई नहीं सकता, ऐसा हो तो पाता नहीं है, ये है वो है, और साथ में ही उन सब भावनाओं को खुद ही ब्रेक करते जाएंगे। थोड़ा बहुत तो इतना चलता ही है। तो जो ऐसा सोच लेते हैं तो वो सेवा नहीं कर पाते हैं। वो लाख कोशिश करेंगे खुश रह लें, उदास ना हो, उनके घर में खिटपिट 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 चलती ही रहेगी, क्योंकि ना ज्ञान है ना योग है, धारणाओं में भी ऊपर नीचे हैं, तो खिटपिट 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 चलती ही रहेगी। एक है पवित्रता के लिए किसी बातों को सुनना, एक है आपके संस्कारों के लिए किसी बातों को सुनना। फर्क है कि नहीं है? एक है पवित्रता पे मार खाना, एक है आपका संस्कार इतना कड़ा है जब देखो लड़ पड़ते हो, तो उसके लिए आपने घर का माहौल ऐसे कले कलेश वाला बनाया है, तो वो भी तो मैटर करता है। कोई सोचते नहीं है पवित्रता के लिए ऐसा बोले, पवित्रता के लिए अगर मार खानी पड़े तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर संस्कार ही इतने कड़े हों कि अगर कोई बात करने लगे तो झगड़े वाले संस्कार ही हों, क्योंकि ऐसे ऐसे संस्कार होते हैं ना, कोई अगर हल्का सा भी कुछ कह देता है तो बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं होती है, सहन नहीं कर पाते, तो फिर वो भी एक कला कलेश वो भी तो होता है। तो ये भी चेक करना होता है कि हम पवित्रता के कारण सुन रहे हैं या अपने संस्कारों के कारण सुन रहे हैं। घर में और भी बहुत सारे सदस्य हैं जो सबसे खिटपिट 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 चलती रहे, कलह कलेश करते रहे, तो वो भी चेक करना है कि हमारी धारणाओं में जरूर कोई कमी है कि ये खिटपिट 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 चलती ही रहती है। समझा कुछ? तो इसीलिए हर बात पर अटेंशन देने की जरूरत है, तब हम बनेंगे। शिव बाबा ने कहा ना कि दोनों ने बाप समान बनना है, तो दोनों पहिए साथ चले। तो इसका मतलब अगर दोनों ज्ञान में चलते तो दोनों को ये ध्यान रखना है, एक दो को सावधान करते रहना है, नियम मर्यादाओं का ध्यान रखना है। अगर नहीं रखते हैं तो फिर तो बनेंगे ना दास दासी, यहीं से तो निकलेंगे सारे, तो बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जो राजा रानी बनने वाले होंगे उनकी चलन से, उनके चेहरे से, उनकी एक्टिविटी से सब कुछ शो होता है, उनके व्यवहार से। तो कोई देख के आपको ये अगर कहेगा कि अरे पक्के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, क्योंकि बाबा के ध्यान और ज्ञान और योग और माना धारणाएं जो इनकी हैं वो जीवन से दिखाई देती।